नमस्कार भैया बहनों। सरस्वती शिक्षा समिति पाली ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा सप्तमी विषय हिंदी पाठ 12 कंचा के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। इस पाठ की विधा है कहानी और इस कहानी के लेखक हैं श्री टी पद्मनाभन। कक्षा सप्तमी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 12 कंचा कहानी के भाग 1 का अध्ययन हम निम्नलिखित अध्ययन बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। पहला पाठ का सार, दूसरा शब्दार्थ, तीसरा अभ्यास प्रश्न। आप सभी भैया बहनों को इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। आज हम कक्षा सप्तमी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 12 कंचा के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। यह पाठ एक कहानी विधा में लिखा गया है और इस कहानी के लेखक हैं श्री टी पद्मनाभन। इस कहानी का प्रारंभ एक लड़के अप्पू से होता है। वह अपनी ही धुन में नीम के पेड़ों की घनी छाह में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता हुआ जा रहा था। उसके बैग में कुछ पेंसिल, स्लेट और छोटी शीशी रखी हुई थी जो आपस में चलते हुए इधर उधर बैग के हिलने से टकरा रही थी। वह अपनी धुन में जा रहा था, न किसी से कुछ कह रहा था, न किसी के बारे में देख रहा था। सीधा जा रहा था और कैसा मजेदार कहा कौवे और सियार की कहानी में। कौवे और सियार की इस पाठ में वो कहानी बताई गई है जिसमें सियार कौवे की आवाज को बड़ी मिठास वाली बताता है और सियार कौवे को कहता है कि भाई एक मधुर सा गाना तो सुना दो। सियार कौवे को ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे कौवे के मुंह से रोटी का टुकड़ा चाहिए था। जैसे ही सियार उसे मीठा गाना सुनाने के लिए कहता है और जैसे ही कौवा मुंह खोलता है तो उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा नीचे गिर जाता है और सियार उसे लेकर 9 2 11 हो जाता है। इस कहानी के बारे में सोचता हुआ वह अपनी धुन में चला जा रहा था और वह अपने आप से प्रश्न कर रहा था कि सियार ने कौवे से बोला, क्या बोला कि प्यारे कौवे एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए मैं तरस रहा हूँ। फिर सियार की बात सुनकर जैसे ही कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो उसकी चोंच में जो रोटी का टुकड़ा था वो नीचे गिर पड़ा और सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। वह जोर से हंसा। वह बच्चा जोर से हंसने लगा कि कैसे बुद्धू कौवा है। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। अप्पू इस कहानी की कल्पना में चलते चलते एक दुकान के पास पहुंचा। उस दुकान में अलमारी में कई बड़े बड़े कांच के जार रखे हुए थे जिसमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्किट रखे हुए थे। उसकी नज़र उन पर गई परंतु उसने उन्हें देखा भी नहीं। वो मन में प्रश्न करता है, भाई क्यों देखूं? उसके पिताजी उसे ये सब चीज़ें लाकर दे देते हैं। वो उस प्रश्न का उत्तर खुद ही देता है कि मेरे पिताजी मुझे चॉकलेट, पिपरमेंट
और बिस्किट लाकर दे देते हैं, तो मैं दुकान पर रखे जार को क्यों देखूं? फिर भी एक नया जार उसका ध्यान आकृष्ट कर लेता है। उस अलमारी में सारे जो जार रखे हुए थे, वह जार में बिस्किट, पिपरमेंट और चॉकलेट रखी हुई थी, परंतु उसे एक नया जार अपनी ओर खींच लेता है। उस जार में वह कंचे से भरा हुआ दिखाई देता है और वह उसे टुकुर टुकुर देखता है। नया नया लाकर रखा गया है, उसने पहले उसे यह चीज यहाँ नहीं देखी थी। वो कल्पना करता है कि भाई यह अभी अभी लाकर रखा है, इससे पहले मैंने यह जार नहीं देखा था जिसमें यह कंचे रखे हुए थे। पूरे जार में कंचे ही कंचे भरे थे, लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, और उनका आकार कैसा था? बड़े आंवले जैसा। कितने खूबसूरत है। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए इन्हें बाहर रखा है। इस प्रकार वो अपने मन में कई प्रकार के प्रश्न करता हुआ स्वयं उत्तर देता है। उसके देखते ही देखते जार बड़ा हो गया और वह आसमान जितना बड़ा हो गया, तो वह भी उसके भीतर चला गया। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे यह बहुत पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। अब उसे वो नया जार बहुत आकृष्ट कर रहा था और उसमें रखे हुए कंचे जो गोल आंवले के समान थे, वो उसे बहुत अच्छे लग रहे थे। वो उन कंचों की कल्पना करने लगा और धीरे धीरे अपनी कल्पना में उसने आसमान से बड़े कंचे देखे और उन कंचों के अंदर उसने स्वयं को ही पाया, परंतु उसे वहाँ कोई दूसरा लड़का दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वह अप्पू की खुद की कल्पना थी। परंतु फिर भी उसे वह कंचे बहुत पसंद आ रहे थे। फिर उसे अपनी छोटी बहन का ख्याल आता है, जो इस दुनिया से चली गई थी, और छोटी बहन के जाने के बाद वो बिल्कुल अकेला हो गया था और वह अकेले ही खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे में खेलता रहा। वो अपनी कल्पना में ऐसा कर रहा था जैसे कंचों से भरे हुए जार से खेल रहा है और उन कंचों को बिखेर रहा है। तभी एक आवाज आई। तभी उसकी कल्पना टूटती है और दुकानदार उसे आवाज लगाता है, लड़के तो उस जार को नीचे गिरा देगा। कि ओ लड़के, तुम इस जार को नीचे गिरा दोगे, हट जाओ वहां से। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल गोल कंचे छोटे आंवले जैसे दिखने लगे थे। पहले वह अपनी कल्पना में कंचों को बहुत बड़ा आसमान जितना बता रहा था, परंतु जैसे ही बूढ़ा दुकानदार उसे आवाज लगाता है तो कल्पना से बाहर की तरफ आता है, वास्तविकता में आता है, तो उसे वो छोटे कंचे छोटे आंवले जैसे दिखाई देने लगे। सिर्फ 2 जने वहां पर दिखाई दिए उसे अपनी वास्तविकता में, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। दुकानदार के चेहरे पर चिड़चिड़ाहट थी क्योंकि वह कंचों के जार को छेड़ रहा था और अगर कंचों का जार टूट जाता तो उसके कंचे बिखर जाते, इसलिए वह उस पर चिड़चिड़ा रहा था। मैंने कहा ना, हट जाओ यहाँ से, मैं निकाल कर दूँ कि तुमको अगर कंचे चाहिए तो तुम यहाँ से हट जाओ, मैं तुम्हें निकाल कर देता हूँ। वह उदास हो गया और खड़ा रहा। थोड़ी देर वह उदास हो गया क्योंकि उसे
कंचे देख रहा था और उसी के कारण उसे डांट पड़ी थी, तो वो उदास सा खड़ा हो गया। क्या कंचा चाहिए? फिर दुकानदार उससे पूछता है कि भाई आपको क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिला दिया। दुकानदार ने सोचा कि अप्पू को कंचे चाहिए। उसने कहा भाई तुम्हें कंचे चाहिए? तो वह उस जार का ढक्कन खोलकर उसे कंचे देने के लिए जैसे ही हुआ तो अप्पू ने जवाब दिया, निषेध में सिर हिला दिया, अर्थात उसने मना कर दिया कि मुझे कंचे नहीं चाहिए। इस भाग के शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। पहला, आकृष्ट करना, खींचना या आकर्षित करना। दूसरा है ताकता, अर्थात देखता है। तीसरा शब्दार्थ है कंचा, कंचे का तात्पर्य है कांच का गोला। चौथा शब्दार्थ है आंवला, अर्थात हरे रंग का फल। इस भाग के अभ्यास प्रश्न इस प्रकार से है, जो आप सभी भैया बहनों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। पहला, वह किसकी कहानी का मजा लेता आ रहा था? प्रश्न नंबर 2, सियार ने कौवे से क्या बोला था? प्रश्न नंबर 3, अलमारी में बड़े जार के अंदर क्या क्या रखे थे? प्रश्न नंबर 4, नए जार में क्या भरा हुआ था? प्रश्न नंबर 5, कंचे दिखने में कैसे लग रहे थे? आप सभी को इन प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। धन्यवाद।